तो हमारी नर्सरी में इंशाल्लाह ताला हम इसे रख के और आपके लिए पौधे तैयार करेंगे और इंशाल्लाह आपको फिर गिफ्ट करेंगे ना। तो बस आपने दुआ करनी है कि हमारी नर्सरी को अल्लाह ताला दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की दे, ताकि हम ना जो बात कर रहे थे ना कि हम नेचर को जो बेनिफिट पहुंचाने वाली बात है ना, वो हम इंशाल्लाह ताला नर्सरी के जरिए जो है वो पूरी करें। और इंशाल्लाह हमारे टारगेट्स बहुत हाई हैं, तो उसके अंदर इंशाल्लाह जो भी हमारी फैमिलीज हमारे मुल्क के लिए जो चीजें ज्यादा बेनिफिशियल होंगी ना, वो इंशाल्लाह हम नर्सरी के अंदर रखेंगे। तो नर्सरी में हमने माली रखा था, माली चला गया, फिर ताहिर भाई ने एक और माली तो नहीं है वो, तो आम आदमी था, वो अरेंज किया, लेकिन उसमें पैशन बहुत है माशाल्लाह। वो कह रहे थे कि बड़ी कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है, तो माशाल्लाह 20,000 पौधे हमारे इतना आगे अरेंज हो गए। और सियाल साहब बड़ी अल्लाह ताला ने करम किया है कि हम ना 40,000 पे पहुंच गए ना, 40,000 मंथली कंट्रीब्यूशन। तो ये माशाल्लाह हमारे जो है ना वो हमारे पास हर महीने 47,000 जो है वो आना शुरू हो गया है। तो अब जो है हाँ, बस ये वैसे बात आ गई, तो अब आप दोस्तों की तरफ से ना हमें एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट चाहिए कि आप दोस्तों में से कोई दोस्त अगर 100 रुपया भी मंथली कंट्रीब्यूट करता है तो ये हमारे लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर कोई दोस्त 100 रुपया भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता तो आप ना एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी ना सपोर्ट करें। ठीक है, मसलन अकाउंट है, अकाउंट चेकिंग के कोई दोस्त जो है ना वो जिम्मेदारी ले ले कि अकाउंट जो है ना हिसाब किताब वो चेक कर ले, और फिर हम एक उसके ऊपर ऑडिट भी रख लेंगे। फिर ये है कि पौधे निकलेंगे तो पौधों को लगाना जहाँ पे है उसको चेकिंग के लिए हमारा एक 4-5 लोगों की टीम बन जाए ना, कि वो दोस्त ना जहाँ पे पौधे लगे हैं तो 1 साल 2 साल उसकी ना निगरानी करेंगे, और अगर उसमें से कोई पौधा सूखा तो जो पौधा लेके गया हम उससे चार्ज करेंगे ना, तो कोई पौधा नहीं सूखता तो हम कोई पैसे नहीं चार्ज करेंगे। तो हमारे जितने पौधे वहां से निकले ना तो वो सारे बड़े हो जाएं। तो इस तरह के ना कुछ आइडियाज हैं, तो इसमें आप दोस्त सोचें, हमने नर्सरी को ना बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, और फिर नर्सरियों की हमने ना कॉपियां तैयार करनी है। हम एक नर्सरी पे नहीं राना साहब माफी चाहता हूँ, मेरा स्वांजना तो जल गया वो बारिश की वजह से। हाँ, बारिश में स्वांजना डिस्टर्ब हो जाता है सियाल साहब, कोई बात नहीं, आपको ना मैं सीड मिल गई हमें ना, तो सीड मैं आपको दे दूंगा, सीड लगा लीजिएगा अभी थोड़ा सा। दे देना, मैं उसका जुर्माना भी दे दूंगा। नहीं कोई बात नहीं, स्वांजना उस कैटेगरी में नहीं आता। स्वांजना तो देखे ना, वो तो हम एक ट्राई कर रहे हैं ना, वो तो हम हमारा एक ऐसा वो इस इलाके का पौधा भी नहीं है, वो इस इलाके का पौधा भी नहीं है। मेरे भी स्वांजना के दोनों ही पौधे जल गए। हाँ, बस वो इस इलाके बारिशें हुई है ना सर, बारिशें देखा ना आपने, बारिशें जो है ना अनयूजुअल हुई है ना, और इस मौसम में अल्लाह ताला बस धूपें लगा दे ताकि गंदम वाले लोग बड़े परेशान हैं, बहुत परेशान है। तो बारिशें अनयूजुअल हुई हैं और बहुत ज्यादा हुई हैं, तो इस वजह से जो है ना वो स्वांजना जो है वो डिस्टर्ब हो गया ना। तो कोई बात नहीं, उसके ना आप सीड ले लीजिएगा, सीड इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगे। सीड यहाँ की इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना वो सीड अप एंड डाउन थोड़ी बर्दाश्त कर लेता है। तो बहरहाल कोशिश करते हैं इस पेज को डिस्कस कर लें, फिर नर्सरी के ऊपर मैं चाहूंगा आज हम थोड़ी सी ना बात कर लें, ताकि आप जो है ना उसमें जो भी वो कर सके ना, पार्टिसिपेशन कर सकें। तो फिर नर्सरी पे मैं चाहता हूँ कि आज हम ना थोड़ी डिस्कस कर लें। अच्छा सर, इसका जो ये है ब्लू कलर, पर्पल कलर और ब्लैक कलर ना, तो ये तीनों तरह की खुराकें जो है ये गुर्दों की खुराकें हैं ना, तो किडनीज की डाइट है। तो ये तीनों तरह की हम डाइट लेंगे तो हमारे ना गुर्दों को नरिशमेंट मिलेगी। और वैसे चाइनीज तो ये कहते हैं आपको हर वक्त सुबह भी, दोपहर को भी, रात को भी, यानी कि तीनों टाइम आपको इन तीनों में से कोई एक कलर जरूर लेना चाहिए, यानी कि अपने गुर्दों को आपको तीनों वक्त खाना खिलाना चाहिए। तीनों वक्तों में अगर आपने ये कलर ना यूज किया तो इसका मतलब ये आपने पेट तो भर दिया है लेकिन गुर्दों को आपने कुछ नहीं दिया, तो इसकी वजह से आपके गुर्दे जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसकी जो स्मेल है वो है पुट्रिड, पता नहीं ये को क्या कहते हैं, इसके मीनिंग पता है किसी दोस्त को? पुट्रिड, ये स्मेल जो है ना इसकी टाइप होगी, तो ये इसकी स्मेल है ना सर। ये सर गंदी बू है, गंदी। अच्छा, गंदी बू है, ठीक है, ठीक है, स्मेल इसकी ना, ठीक है, ये गंदी बू है, ठीक है। और साउंड इसकी ना ग्रोरिंग है ना, ठीक है, ग्रोरिंग है, कराहना, तकलीफ में कराहना, ठीक है, साउंड इसकी ना ग्रोरिंग है, ठीक है। और इमोशन जो है फियर है ना, इसका जो इमोशन के साथ ताल्लुक है वो फियर है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फियर, अगर खुदा ना करे कि कोई बंदा फियर में रहता है ना तो वो उसका असर गुर्दों के ऊपर होगा।
ठीक है, मतलब फियर जो है ये रिलेटेड विद किडनी से, मतलब फियर जो है गुर्दों पे नेगेटिव असर जो है वो डालेगा। और इसका सीजन जो है वो विंटर है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इसका जो इसकी जो पावर का जो सीजन है ना, कि जिसमें ये पूरी ताकत में होता है ना, तो वो सर्दियों का सीजन है। तो सर्दियां जैसी जो है ना वो शुरू होती है खिजा के बाद, ये खिजा के बाद का मौसम है, तकरीबन ये जनवरी में यहाँ शुरू होता है या दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाता है। तो ये सीजन है गुर्दों का। इस वक्त हमें ना गुर्दों को नरिश करना चाहिए, इस वक्त हमारे गुर्दे फुल पावर में होंगे, यानी कि हम ये 3 कलर बाकी साल में भी यूज करें, लेकिन सर्दियों के सीजन में हम इसकी डाइट थोड़ी बढ़ा दें, क्योंकि सर्दियों में ये अपनी ना पूरी स्विंग में होता है, पूरी ताकत में होता है, इसने ना पूरे साल की एनर्जी स्टोर करनी होती है गुर्दों ने, और फिर उस स्टोर की हुई एनर्जी को ये पूरा साल जो है चलाता है। अच्छा, फिर इसका इन्वायरमेंट जो है ये ठंडा है, माहौल ठंडा इन्वायरमेंट, बॉडी टाइप है राउंड फीचर्स, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन, एंजॉय मूवमेंट्स ना, ठीक है। तो ये मतलब जिस्म किस तरह के जिस्म को ये इंडिकेट करता है, राउंड फीचर्स। राउंड फीचर्स जी ताजिक भी, राउंड फीचर से यहाँ पे क्या मुराद होगा? गोल खुसूसियात, लफ्जी तर्जुमा तो बनता है गोल खुसूसियात। जी नसीब भाई आप हैं? नसीब रहमान ताजिक साहब आप हैं? सर जी 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 राउंड फीचर सर, यहाँ पे इसका मकसद ये है कि अच्छे उसका वो होता है ना सर, खसलत वाले। अच्छा, अच्छे खसलत वाले। हाँ सर, मतलब कि इसका जो स्ट्रांग डाइजेशन है ना, ये कन्वे करता है इस पे कि इस बंदे, आपको पता भी है ना सर हमें सबको, कि जिसका डाइजेशन ठीक हो तो उसका ये भी सही रहता है सर। ठीक है, सही है। जिन लोगों का मैदा मजबूत होता है ना, डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है, इसका मतलब उनके गुर्दे भी ठीक होंगे, ठीक है। और फिर वो ना एंजॉय मोमेंट्स, वो मोमेंट्स को भी एंजॉय करते हैं ना, मतलब वो वाकयात को, हालात को जो है ना, मतलब लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं उनको वो खूब एंजॉय करते हैं ना। और बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो ये सर, जी प्लीज फर्दर सर, मैंने जब देखा था ना, तो स्ट्रांग डाइजेशन वाले हर एक चीज को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकता है सर। सही है, सही है। मतलब कि डाइजेशन जब खराब हो तो आप समझे सर कि सारा कुछ खराब है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि ताजिकिस्तान साहब का जो स्टमक है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। राइट, यू आर राइट सर, थैंक यू। अच्छा सियाल साहब आपने चेक किया है? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही है, सही है। तो जो स्ट्रॉन्ग डाइजेशन वाले होते हैं वो मतलब हर चीज को एंजॉय करते हैं ना, एंजॉय मोमेंट, तो ये मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। पर्सनैलिटी कैसी होती है इनकी? लॉयल बट फ्यू फ्रेंड्स स्मार्ट ना, तो ये बड़े लॉयल होते हैं। इसकी जो पर्सनैलिटी, किडनी मतलब जिनकी किडनी प्रोमिनेंट होती है, तो लेकिन उनके दोस्त कम होते हैं और स्मार्ट दोस्त होते हैं, ठीक है। फिर लव टू प्ले विद फैमिली ना, ये तो ये अपनी फैमिली के साथ जो है वो खेलना बड़ा पसंद करते हैं ये ना, मतलब फैमिली, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ खेलना ये पसंद करते हैं, ये फीचर है जी। सर ये जो है ना सर, उस चीज को फिर भी ठेली करता है कि ये राउंड फीचर जो है ना सर, हाँ। इसका अगर आप चेहरा भी देखें ना सर, तो अच्छे वो उसका होता है सर शेप का, तो ये सारे उसमें वो आता है ना सर, साउंड फीचर में। बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल। राउंड फीचर में लव टू प्ले विद फैमिली, ठीक है। लॉयल्टी विद फ्यू फ्रेंड्स, स्मार्ट फ्रेंड होते होंगे, ठीक है, बिल्कुल ये राउंड फीचर के साथ लिंक है। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया, सही है। पर्सनैलिटी होगी, अच्छा, आउट ऑफ बैलेंस, फियरफुल। अच्छा, फियरफुल, ठीक है, कि जब वो खतरे में होंगे तो फिर वो अपना बैलेंस खो देंगे हैं। खो देंगे सर, यहाँ पे मुराद ये है सर कि जब ये बैलेंस से आउट होना, तो सर ये डर भी वो करता है सर, फील करता है कि थोड़ा सा वही जो पहले इसका वो होता ना सर, फियर। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे जो इमोशन है ना सर, इमोशन, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब ऐसे लोग जो डर ज्यादा महसूस करते हैं या जल्दी डर जाते हैं या खौफ महसूस करते हैं खामखा, तो मतलब उनके भी हमें ना किडनीज को फोकस करना चाहिए। किडनी को अगर हम फोकस करेंगे तो वो सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया आपने, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या है? साल्टी और फूड है जी। सर जी, अगर यहाँ पे आपने देखा होगा ना सर कि ये जो ब्लेडर है ना सर, यूरिनरी ब्लेडर,
तो सर अक्सर हमने अपनी सोसाइटी में और हमने ये चीज देखे हैं कि जिसको डर होना सर, तो उनको पेशाब भी जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मतलब बच्चों को खास तौर पे वो होता है ना, स्कूल में जब हम होते थे तो बच्चों को मार पड़ी तो पेशाब उनका निकल गया ना, ठीक है। बिल्कुल सर, तो इसलिए दोनों को वो रिलेट किया है सर कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर सर। बिल्कुल है, वो खौफ से जो है ना, वो मतलब खौफ हुआ तो फिर उसका वो चैनल वही बनता है ना, किडनी और यूरिनरी सर ब्लैडर का। तो मेरा हाँ ख्याल है खौफ के अलावा कोई नफसियाती असर भी होता है। बाज लोगों को मैंने देखा है कि वो जब कहीं सफर पे जाना हो, अभी वो वॉशरूम गए हैं लेकिन वो गाड़ी में वेरी बैठेंगे तो गुड, मुझे वेरी वॉशरूम गुड, आ गया जी। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। इसमें फिर एक डिजीज है ना, उसका नाम हाँ है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस सर। तो ये फिर बाद जी में जी उस चीज पे चला जाता है। यू आर वेरी राइट सियाल साहब, बिल्कुल यही है। हाँ ये सही कह रहे हैं जी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है सर, इसमें यूरिन काफी ज्यादा पास नहीं हो सकता ना सर, हाँ सही, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े थोड़े पास करते हैं सर। जी जी, शेख साहब बट बड़े जो माशाल्लाह सफर जो है ना जब सीधे आदमी है शेख साहब ना। शेख साहब ने देखे डेमो दे दी फौरन है, अपने आप को पेश मैं ठीक है सफर जी। पर जाता हूँ, हालांकि घर से पेशाब करके जाता हूँ, लेकिन अच्छा थोड़ी देर बाद फिर फीलिंग होती है कि नहीं जी पेशाब फिर आ रहा है। ये अच्छा ये सर होमियो में एक मेडिसिन है ना, अपने पास रखा करे, साबल सिरुलेटा नाम है उसका सर। डॉक्टर साहब को पता होगा, साबल सिरुलेटा। साबर सेलुलेटा। हाँ जी सिरुलेटा, जी सर, जी सर। शेख साहब, डॉक्टर साहब ये आप लिख शेख दीजिएगा। साहब तो वैसे ही, शेख साहब तो वैसे ही जवान है माशाल्लाह। हाँ जी, ये आपकी आपकी दुआएं हैं सारी। असीम। अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे। आमीन आमीन जी राना आमीन साहब। आमीन। तो सर। बस ये पेज पढ़ लेते हैं। महल डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर जो है गुलाम रसूल साहब हैं, डॉक्टर गुलाम रसूल साहब हैं जी? नहीं आए मेरे ख्याल, डॉक्टर गुलाम रसूल साहब नहीं आए। असीम डॉक्टर गुलाम रसूल साहब को कॉल कर लो, उन्हें पता नहीं होगा शायद कि लिंक को दोबारा कर ले। अच्छा सर, तो ठीक है, इसका सोर्स जो है साल्टी फूड है सर, नमकीन जितनी भी ग़िज़ाएं हैं तो वो इसका सोर्स है। डेट आर ब्लैक, ठीक है, जो कि काली है, पर्पल और ब्लैक है, ये सारा इसकी ये फूड है। वाटर फूड आर कूलिंग, वाटर फूड्स आर कूलिंग, ठीक है। पानी की खुराकें, वाटर कूल, जी सर। पानी की खुराकों से क्या मुराद है? सी फूड कह रही है। सर इसमें साल्ट फूड भी आता है, तो साल्ट भी आपको पता है ना सर के रिलेट करता है उससे, वाटर से। हाँ 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 हाँ। हाँ, ये भी एक समंदरी अगर हम ले लें सर, तो ये भी वहां पे रिलेट करता है, बजाय इसकी के पहाड़ों का ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है मैं राइट? ठीक है। जी कामिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ठीक है, कि सुकून से रहना और मतलब मॉइस्चराइजिंग रहना नमी में, ठीक है। बट टू मच इंक्रीज वाटर रिटेंशन, ठीक है, बिल्कुल सर। पानी को अगर रिटेन पानी करने के ज्यादा लिए हो ना, जाए ना सर, इसको अगर इंक्रीज। पानी ज्यादा हो जाए ना सर, जी तो रिटेंशन का ये मतलब है सर कि इसको फिर यूरिन जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएगा सर, अगर बिल्कुल पानी ज्यादा हो जाए सर। बट टू मच इंक्रीज वाटर रिटेंशन सर। ठीक है। कोल्ड मतलब ठंडक है, स्लगिनेश एंड लिथार्जी, ठीक है, तो मतलब वो स्लगिश सर, ये स्लगिश थोड़ा थोड़ा सा वो होता है ना सर, जो आराम आराम से कुछ काम करता है, यानी एक वो होता है ना सर, बेकारी टाइप का सर। सही है, देखिए, हाँ, ये जल्दी किसी काम को निपटा नहीं सकता ना सर। स्लगिश का असल में वही ठीक है। और लेथार्जी फील करता है, मतलब थकन फील करता है वो ना, ठीक है, ये इसका सोर्स जी है। मतलब बिल्कुल सही है, जो लोग थकन महसूस करते हैं या स्लो होते हैं उनकी मतलब किडनीज की तरफ फोकस करना चाहिए, उनकी किडनी जो है वो वीक बिल्कुल होती सर। है। बिल्कुल सही है। सर हाँ, तो एग्जांपल्स है इंक्लूड साल्ट्स, इनको मतलब नमक बढ़ाना चाहिए। जी सर, यही हाँ यही इनका है सर, एक किस्म का खुराक। ठीक इस है, खुराक को उनको फोकस करना चाहिए सर। जी नमक बढ़ाना चाहिए, मछली ज्यादा खानी चाहिए, अंडे ज्यादा खाने चाहिए, और फलियां खानी चाहिए। फलियों वाली जितनी भी सब्जियां हैं ना वो खानी चाहिए, जी बीन्स,
जिसमें मटर आ जाता है, फ्रास बीन आ जाती हैं और फलियां ना, तो बीन्स वाली खुराकें खाएं। ठीक है। बोन ब्रोथ मिल्क को कहते हैं ना, क्योंकि जी बोन जी के जी अंदर सर, जो गूदा होता है उसी को कहते हैं ना बोन ब्रथ। बिल्कुल सर, वो जो बोन मैरो जो होता है सर, बोन बिल्कुल मैरो, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो खानी चाहिए इन्हें ना, इन्हें पाए। बिल्कुल सर। अच्छा, बोन ब्रोथ उन्हें ना, मतलब नली वाली हड्डियां उन्हें यूज करनी चाहिए। कसाई के पास जाएं तो उन्हें कहिए हमें नली वाली सर, हड्डियां ज्यादा दे दें। ठीक है ना। जी सर। हाँ, क्योंकि ये वैसे ठीक है, बोन के साथ रिलेटेड है वैसे भी ना, किडनी बोन के साथ वो रिलेटेड है। उधर ऑलरेडी जो हाँ हाँ, जी, ऑलरेडी डिस्कस है। अच्छा, तो बोन मैरो व्हाइट ब्लड सेल बनाती है, ये उसके साथ रिलेटेड है। अच्छा, फिर आगे है जी टेमराइन, ये क्या चीज है जी? ये ये टेमराइन, सर गालबन इमली है। हल्दी। ये गालबन इमली। हल्दी है। हल्दी, ठीक है, सही है, हल्दी ने यूज करनी चाहिए। एग प्लांट ना, एग प्लांट यूज करना चाहिए। एग प्लांट ये बैंगन को कहते हैं ना। जी सर, ये बैंगन है, और ये जो टमारेंड है ना सर, ये इमली है, इमली। इमली है, अच्छा, इमली है इमली ये। सर। हाँ, इमली हाँ। भी ब्लैक होती है। ओ, अच्छा, बाहर से ब्राउन होती है, छिलका उसका ब्राउन होता है, कवर अंदर से ब्लैक होती है। ठीक है, ब्लैक और ब्राउनिश। बिल्कुल सर। ठीक है, अच्छा, इमली इसके हाँ लिए सर। अच्छी है। ठीक है। हाँ, इमली इसलिए अच्छी है सर। और अच्छा, एक प्लांट है सर, ये जो अपना हमारा है बैंगन। बैंगन। सर। बैंगन, बैंगन का भी सीजन शुरू हो गया ना, तो बैंगन यूज करनी हाँ चाहिए। सर। सीवीड, हम्म, ये क्या चीज है ताजिक भाई, सीवीड? ये जो सर समंदरी खुराक है ना, अच्छा, वो इसमें आता है। ठीक है। और ब्लैक राइस है सर, वॉलनट है। अच्छा, ब्लैक राइस, ब्लैक राइस क्या मतलब जी? सर राइस में जो अपना व्हाइट राइस है सर, इसके निस्बत जो ब्लैक राइस होता है ना सर, उसमें ज्यादा इनके लिए वो अच्छा है सर। ब्लैक राइस आपने सर देखा होगा ना कि छिलके वाले। छिलका इससे उतर छिलका इससे उतर जाता है, और छिलके के नीचे फिर थोड़ा सा वो ब्लैकनेस भी रह हाँ, जाता है सर। ठीक है, एक ठीक है, खास किस्म का है। ठीक है, ठीक है। हाँ, मिल जाते हैं, ये थोड़े महंगे होते हैं, काफी महंगे होते हैं वो। हम्म, इसके ऊपर ब्राउन छिलका होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा छिलका रह जाता है। ठीक है, थोड़ा सर सा छिलका रह जाता है, तो वो वाले राइस ना यूज होते हैं, वो वाले राइस ये यूज। ब्लैक पर्पल होता है सर, ब्लैक पर्पल किस्म का होता है जी, सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब वाकई सही कह रहे हैं आप। चावल खाएं ना तो वो वाले चावल खाने चाहिए, उसका मतलब क्योंकि उसके ऊपर फाइबर ऐड हो जाता है। फाइबर होता है तो जी सर। वो नुकसानदेह नहीं है। मतलब वो सारे सर। दोस्त जो चावल खाने का शौक रखते हैं, तो वो छिलके वाले चावल जो है वो ले लें। ठीक है, तो वो आप खाएंगे तो वो आपको इतना नुकसान नहीं देगा। ठीक है, वॉलनट हो गया जी। सर। हाँ, ठीक है, वॉलनट, अखरोट हो गया ना। सर। 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 अखरोट हो गया, अखरोट खाने चाहिए। एक अखरोट अगर आप डेली रूटीन बना लें तो कमाल है। फिर है सीसेम। ये अखरोट जो है ना सर, बीच में सारी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर। जी, ये वहां पे अगर फर्दर हम जाएंगे सर, तो लिखा है कि अखरोट का जो जिस तरह अखरोट बना हुआ है ना सर, ये एक जहानत को जाहिर करता है। अखरोट दिमाग की तरह बना हुआ है सर। जी, ऐसे ही है। अखरोट के अंदर जो है ना सर मगज, ये बिल्कुल मगज की तरह बना हुआ है। जी, तो ये अक्लमंद लोगों का खुराक है। वैसे फर्दर उधर हमने वो किया है डिस्कस सर। अच्छा, ये अक्लमंद लोगों की खुराक है। जी हाँ जी। ठीक है, मतलब बंदे ने अकल बढ़ानी हो तो एक अखरोट खाता रहे रोजाना, वो गुर्दों की भी खुराक है, दिमाग की भी बिल्कुल। खुराक है। जी सर। ठीक है, ठीक है। सी सेम क्या है जी ये? तिल को नहीं कहते? सर वो जो जो बार बार हम डिस्कस करते हैं, वही सफेद तिल है सर। सफेद तिल ना, सफेद तिल, हाँ। हाँ सर, इसमें दो किस्म के होते हैं सर, ब्लैक तिल है और सफेद तिल है ना। जी, अपना व्हाइट तिल है, तो दोनों सी सेम है, बस दोनों को डिस्कस करता है फिर से। तिल। जी, तिल है, बिल्कुल सही है। सीड है, फिर बीज। ठीक है, सही है। फिर ब्लूबेरीज हैं और ब्लैकबेरीज है ना। ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरी कम वक्त के लिए आती है। बिल्कुल ठीक है सर। सर। ठीक है, सीजनल न्यूट्रिशन है, एड अर्थ फूड टू नरिश ड्यूरिंग विंटर। तो वो कह रहा है कि विंटर के सीजन न्यूट्रिशन कब है कि विंटर में आप ना सी की फूड जो है ना, इसको आप ऐड करें।
ठीक है, तो इसमें आप ज्यादा खाएं तो फायदा होगा। चलिए सर ठीक है, मेरी ना 9 बजे मैंने टाइम मैनेजमेंट की क्लास शुरू की थी, तो उसका आज पेपर है, तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों के ऑनलाइन होने का। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ बहुत शुक्रिया खैर जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा 5 से 6 बजे ना ऑनलाइन क्लास होती है कुरान की ना, दौरा कुरान शुरू हो रहा है, 7 साढ़े 7 पारे हो गए, उसमें अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड हो ना, मैं उसको लिंक भेज दिया करूंगा, तो वो आप इसी तरह जूम पे क्लास होती है, तो असल में आप और हमें मौका मिल जाता है, खवातीन को मौका नहीं मिलता, तो वो बड़ा अच्छा है। इसी तरह स्क्रीन पे कुरान की आयतें चल रही होती हैं और वो साथ साथ जल्दी जल्दी वो बस ना जो वाकयात चल रहे हैं ना, बस वाकयात को डिस्कस करते जाते हैं। तो आज ना मुख्तलिफ अंबिया के वाकयात थे कि उनकी कौमों को कौन कौन से अज़ाब आए, तो वो चल रहा था। तो मैं भी कोशिश करता हूँ बच्चों को और मिसिस को बैठा के वो क्लास जो है वो ले लेता हूँ। तो आप भी जो है ना इसको प्लान करें कि अगर आप लेना चाहते हैं इस क्लास को, तो मैं आपको लिंक दे दिया करूंगा। कोशिश करें 5 से 6 घंटा होता है, तो चलिए साथ साथ हमारा ना स्पिरिचुअलिज्म जो है ना, स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट जो है ना वो भी स्ट्रॉन्ग होता रहे। तो बहुत शुक्रिया जी आपके ऑनलाइन होने का, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। आप उसका लिंक भेजिए, लिंक भेजिए। ठीक है मसूद भाई, मैं भेज फीमेल दूंगा। के लिए जी सर, ये जो क्लास है 5 से 6 फीमेल के लिए, ये मेल फीमेल सब ले सकते हैं। इसी तरह जूम के ऊपर क्लास आती है, आप वीडियो वाली ऑप्शन ऑफ कर दें और माइक वाली ऑप्शन तो उन्होंने ऑफ की होती है, तो स्क्रीन पे जो है ना कुरान की आयतें चल रही होती हैं, वो साथ साथ जो है ना उसका तर्जुमा जो है ना वो बताते रहते हैं, किस्से की सूरत में ना, वो क्या मतलब आयतों में कौन सा वाकया चल रहा है, कुछ लफ्ज को भी हाईलाइट करते रहते हैं, जिसका तर्जुमा बता रहे होते हैं उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो इसमें मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप और हम तो दर्स में चले जाते हैं, हमें मस्जिदों में मौका मिलता है, खवातीन को मौका नहीं मिलता। तो अब ये कोरोना वायरस की वजह से अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है कि खवातीन भी घर में है, मर्द भी घर में है, तो हम फैमिली को इकट्ठा बिठा के ना, तो उनका टारगेट है 20 रमजान तक उन्होंने कुरान खत्म कर देना है। तो ये दौरा कुरान है, कुरान का एक ओवरव्यू जो है ना हमें पता चल जाएगा एक दफा ना। तो फिर ये होता है कि कोई क्वेश्चन वगैरह डेली है जी, ये रोजाना है, डेली है जी 5 से 6 बजे रोजाना है सर, रोजाना है। आप लिंक भेज दें, इंशाल्लाह देखते हैं। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपके ऑनलाइन होने का, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच जी। अगले जुमे को मुलाकात होगी, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।